बीजाङ्कुरजनना बीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षरमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरुदेव हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वेताप ग्रीष्म ऋतु में जल में सयानी पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह अपने जीवन के विकास के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बातें आज हमने अभी सीख भी ली हैं। थोड़ी सी देर और हम कुछ बातें सीख लेते हैं। पूरा जीवन भी शायद कम है इस बात की सीखने के लिए कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बने। बहुत पहले किसी एक व्यक्ति के घर में एक बहुत पुराना बाजा रखा रहता था। घर के लोग वो बाजा बजाना नहीं जानते थे, तो कोने में टिका रखा रहता था। पर चूंकि बहुत पुराना बाजा था, पिता के जमाने से रखा था, तो किसी का मन उसको हटाने या फेंक देने का भी नहीं होता था। पर जब बाजे से बहुत उपद्रव होने लगा तो फिर सबने एक दिन बहुत तंग आकर के ये निर्णय लिया कि भाई बाजा फेंक देना चाहिए, अब व्यर्थ में रखा हुआ है। अब रात में अगर कोई बिल्ली कूद जाती थी, चूहा कूद जाता था, तो बड़ा शोरगुल होता था उस बाजे से। तो ये निर्णय लेकर के एक दिन सुबह सुबह कि कोई और देख भी ना पाए और उस बाजे को बाहर रोड पर घर के लोगों ने फेंक दिया। दोपहर अचानक जब बहुत उस गली के भीतर कोई सुरीली आवाज में बाजा बजा करके गा रहा था, तो घर के लोगों ने भी खिड़की से झांक के देखा कि कौन गा रहा है, इतना सुंदर बाजा कौन बजा रहा है। तो देखा कि एक भिखारी जैसा व्यक्ति और बाजा बजा रहा है और गा रहा है। उन लोगों ने बहुत गौर से देखा कि अरे ये बाजा तो अपना ही लग रहा है। और जब पक्का हो गया कि बाजा अपना ही है, तो सब लोग भागे भागे नीचे आए और उस भिखारी से कहा कि बाबा, ये जो बाजा तुम बजा रहे हो इतना सुंदर, ये तो हमारा बाजा है। तो उस भिखारी ने कहा कि जब आपका इतना सुंदर बाजा था तो आपने उसको फेंका क्यों? अब तो ये लोग बहुत मुश्किल में पड़े। इन्होंने कहा कि बाबा, हमसे तो वो
बजाते ही नहीं बनता था, पर है हमारा बाजा, हमको वापस लौटा। ये तो उस बाजे को लेकर के बात हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन का बाजा भी ऐसे ही हम जीवन भर ठीक से न बजा पाए तो आखिरी समय फेंक दें, और जब कोई हमारे ही जीवन के तारों को ठीक ठीक संभाल के और फिर उसी पर संगीत निकाल दे, तो हम ही फिर लालायित होंगे कि अरे ये तो हमारा ही जीवन था, हमने इसको व्यर्थ क्यों फेंक दिया। अगर थोड़ा सा इस तरह मरने से पहले जो चीज याद आ जानी चाहिए या मरते वक्त याद आती है, वो अगर थोड़ा सा पहले याद आ जाए तो बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। हमारे जीवन के साथ भी शायद यही है कि जब जब भी हम अपनी सांसों को ठीक ठीक कोई रिदम नहीं दे पाते हैं, ठीक ठीक कोई लय नहीं दे पाते हैं जीवन को, तो हमें अपना जीवन ही बोझ मालूम पड़ने लगता है, और हमें ही नहीं हमारे आसपास भी हमारा जीवन बोझ बन जाता है। हमारे जीवन को अगर हमें बेहतर ढंग से जीना है तो हमें अपनी सांसों के तार फिर से संभालना होंगे। हमें थोड़ा आर्टिस्टिकल अपने भीतर नेचर डेवलप करना पड़ेगा, एक कलाकार हमें अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा जो कि इस जीवन के संगीत को पैदा कर सके, इन सांसों के तारों को संभाल सके। हमारे अपने जीवन में भी इसी तरह का संगीत निकल सकता है। हमारा अपना व्यक्तित्व भी बहुत रोशन हो सकता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व में कितनी चीजें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को संभालती हैं, इस पर हमने शायद कभी विचार नहीं किया। हम सोचते हैं कि हमारा रंग रूप अच्छा होगा, हमारी लोकप्रियता ज्यादा होगी, हम बुद्धिमान होंगे, हमारा शरीर बहुत बलवान होगा, तो शायद हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व अच्छा माना जाएगा। ठीक है, किसी का रूप रंग बहुत अच्छा हो, किसी में बुद्धिमत्ता भी हो, और किसी की लोकप्रियता भी बहुत अधिक हो, और यहां तक कि उसका शरीर भी बहुत बलवान हो। क्या कुल इतनी ही चीजें हैं उस व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाने के लिए? नहीं, शायद ये सब चीजें भी बहुत पीछे छूट जाती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्मित करने वाली ये चीजें नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में इन सब चीजों का संतुलन उसके व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाता है। अगर सिर्फ रंग रूप है, अगर सिर्फ बुद्धिमत्ता है, या कि शरीर की प्रबलता है, या कि सिर्फ उसने झूठी लोकप्रियता हासिल भी कर ली है, ये सब चीजें इंडिविजुअल अगर हैं, अलग अलग अगर हैं, और अगर ये अनबैलेंस हैं, तब भी शायद हमारा जीवन विशिष्ट नहीं कहलाएगा, बेहतर नहीं कहलाएगा। हमारी बुद्धिमत्ता भी हमें पीड़ा दे जाती है कई बार, हमारा अच्छा रूप रंग भी हमें पीड़ा दे जाता है कई बार, हमारी बहुत अधिक लोकप्रियता, जो घटिया किस्म की लोकप्रियता जिसको जनरंजन कहते हैं, वो भी हमारे अहित में कारण बन जाती है, क्योंकि हम उस योग्य न होकर के भी जब उस चीज को दूसरों से प्राप्त करते हैं तो हम अपनी योग्यता नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि संतुष्ट हो जाते हैं कि अब तो जय जयकार होने लगी, इतना ही तो चाहिए था, और क्या करना, मेरा व्यक्तित्व अच्छा हो गया। कहते हैं इससे हमारे जीवन का परिष्कार नहीं होगा, और अकेले शरीर के दृढ़ होने से किसी का व्यक्तित्व ऊंचा नहीं होता। इन सब के बीच एक संतुलन आवश्यक है। बहुत पहले किसी ने रूप रंग को बहुत महत्व देने की बात कही थी और गुणवत्ता को भुला दिया था, तो एक बहुत छोटी सी घटना मैं आपसे कहूं। शायद किसी राजा ने कहा था कि रूप रंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मंत्री ने कहा कि नहीं, रूप रंग का उतना महत्व नहीं है, कभी बताऊंगा मैं इस बात को। और जब गर्मी के दिन में राजा ने पानी मांगा था तो उसने बहुत सुंदर सोने के घड़े में से पानी ला करके राजा को दिया, तो राजा ने कहा कि इतना गर्म। उसने कहा, राजन, जिसका रूप रंग इतना सुंदर है वो सोने का घड़ा, उसमें से मैं आपको पानी लेके आया हूं, अब गरम गरम वाली बात तो हम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो ठंडा पानी पिलाओ। जब ठंडा पानी लाया गया तो उन्होंने कहा, ये किस घड़े से लाए? तो घड़ा दिखाया गया, वो तो बिल्कुल एकदम काला सा हो गया था और उसमें कोई सौंदर्य नहीं था, लेकिन गुणवत्ता उसमें फिर भी बहुत थी, वो शीतल जल दे रहा था।
सवाल सिर्फ इतना है कि हम अपने व्यक्तित्व में क्या देखते हैं। हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए अपने रूप रंग को बेहतर बनाने की चेष्टा करते हैं। दूसरे का रूप रंग मिटा करके अपना रूप रंग बनाना, ये आज की प्रवृत्ति चल गई है और हमारे सभी लोगों के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। कितने कॉस्मेटिक्स, कितने सौंदर्य प्रसाधन की चीजें जिनके पीछे कितनों कितनों के प्राण, कितनों कितनों का जीवन नष्ट किया गया है। इसके बावजूद भी सिर्फ हम अपने छोटे से सौंदर्य के लिए, और उसमें बहुत अधिक संख्या इंदौर और भोपाल के आंकड़े हैं कि कॉस्मेटिक्स 95% जेंट्स के द्वारा कंज्यूम होता है। 95%। एक छोटी सी 12 बरस की बिटिया भोपाल के अंदर एक शॉप पर पहुंचती है और क्या मांगती है, उस क्रीम का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो 5 ग्राम क्रीम जो है वो 95 रुपीस की मिलती है। वो दुकानदार कह रहा है कि बिटिया तेरे लायक नहीं है। वो कहती अंकल, जब मेरे पास अपने जेब खर्च में से 95 रुपए हो जाएंगे जरूर तेरे यहां से लेकर के जाऊंगी। वो उस 5 ग्राम सिर्फ क्रीम के लिए 95 रुपए, और उस क्रीम में ये भी हम नहीं पता करते हैं कि क्या चीज पड़ी है, किसकी जान ले ली गई है। हम अपने व्यक्तित्व को निखार के लिए शायद ऐसी चीजें भी करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। नहीं भाई, हमें थोड़ा सा सोचना होगा। हमारा व्यक्तित्व बेहतर हो, हमारा जीवन बेहतर हो, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसी दूसरे का जीवन नष्ट हो ये तो बुरी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। तब हमने पहली बात आज सीख ली। मैं बहुत थोड़े में अपनी बात कहूंगा, बस थोड़ी 5-7 मिनट में सोचता हूं कि अपनी बात पूरी कहूं। अपन काफी देर हो गई है अपन को। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारे अपने जीवन में हम अपने व्यक्तित्व को तो ऊंचा उठाना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान अपने आसपास होने वाली हिंसा के प्रति जरा भी चिंतित नहीं है। ये हमने पहली बात सीखी कि हमें अपना व्यक्तित्व तो अच्छा बनाना है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाने में दूसरे के प्राण अगर जाते हैं तो हमें अपने को थोड़ा सा समेट लेना है। दूसरी बात, हमें दूसरे के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरे का व्यक्तित्व भी हमें प्रेरणा देता है, हमारे व्यक्तित्व को संतुलित और बेहतर बनाता है, लेकिन अंधानुकरण से बचना चाहिए। दोनों बातें एक साथ चलती हैं। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ऊंचा मकान बना के, बहुत अच्छे फर्नीचर के साथ, गीजर और टेलीविजन और बहुत सारी चीजें जो कि आज के समय में अनिवार्य जैसी मालूम पड़ती हैं, जबकि वे अनिवार्य नहीं है, आवश्यक भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको रखता है और हम देखते हैं कि अरे वाह, ये चीजें मेरे पास होंगी तो शायद इसकी तरह मेरा व्यक्तित्व भी ऊंचा माना जाएगा। मैं ऐसा सोच करके अंधानुकरण करता हूं। मुझे उन चीजों की आवश्यकता नहीं भी है, फिर भी मैं उन चीजों को कलेक्ट करता हूं, उन चीजों का संग्रह करता हूं, उन चीजों की आवश्यकता महसूस करने लगता हूं। कहते नहीं, दूसरे के व्यक्तित्व से प्रेरणा तो लेना, लेकिन दूसरे का अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान महावीर स्वामी भी हमारे बीच किस तरह से जिए हैं, हमारे महापुरुष हमारे बीच किस तरह जिए हैं। भगवान महावीर स्वामी ने तो सारा कुछ छोड़ करके उस सच्चाई के रास्ते को अपनाया। गांधी बहुत पहले नहीं हुए, अभी हुए हैं, और थोड़े से में उन्होंने अपने जीवन को यापन किया। कहते हैं कि वे अपने आश्रम में जब लोग पेड़ से दातून तोड़ करके दातून करते थे, तो दातून में से थोड़ा सा पोर्शन ही घिसने और करने के काम आता है, दांत साफ करने के, तो वे कहा करते थे आश्रम वासियों से कि जितना इस भाग से तुमने दांत घिसे हैं उतना काट के अलग कर दो, बाकी पूरी दातून क्यों फेंकते हो, वो कल फिर काम आए। अरे अगर उन्होंने इस तरह के अपने जीवन को चलाया, जब वो, मैंने आपको शायद वो घटना पहले भी कही थी,
ऐसी बहुत सारी उनके जीवन की घटनाएं हैं। एक पिन भी वो अपना संभाल के रखते थे। जब उनकी नातिन मनु उनके लिए मिट्टी की पट्टी रखती थी तो उसमें एक विशेष प्रकार की पिन का उपयोग करती थी। वो एक दिन पिन नहीं मिली तो उसने नई पिन ला करके जब बापू को पट्टी में लगाई तो बापू ने कहा ये ना लगाऊंगा, वो पुरानी वाली खोज के लाओ। उसने कहा वो कहां से लाऊं? तो पहले खोजो, वो तुमने क्यों खराब की, क्यों उसको खो दिया? बामुश्किल कचरे के ढेर में जब वो मिल गई तब बापू ने वो अपनी पट्टी उसी पुरानी पिन से लगाई। बहुत दूर न जाकर के मैं आपको 93 की घटना बताऊं। यशपाल जैन आज भी उस पीढ़ी के हैं जो गांधी जी के समय की पीढ़ी है। दिल्ली में वे आए थे वहां से एक प्रोग्राम में और वहां उनका बनियान छूट गया और वे दिल्ली पहुंच गए। वहां पर आयोजकों को उन्होंने कहा कि मेरा बनियान आपके यहां छूट गया है, मिले तो मुझे वापस भेजिएगा। यहाँ के आयोजक ढूंढने में लगे, बनियान अंततः नहीं मिला। बनियान के बराबर का कपड़ा जब उनको भेजा गया तो उन्होंने कहा कि ये स्वीकार न कर पाऊंगा, अब एक ही बनियान से काम निकालूंगा, जब ये भी फट जाएगी तब दो एक साथ लूंगा, क्योंकि वो जो एक थी गुम गई है वह मेरे उतने समय तक काम देती जब तक मेरे पास ये बनियान है वो काम देती है, इसलिए मैं तब तक तो दूसरी नहीं लूंगा। बताइएगा, ऐसे लोग आज भी हैं। ये है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इससे नहीं चमकता है कि मेरे पास कितनी चीजें हैं, मेरी गुणवत्ता क्या है, इससे व्यक्तित्व चमकता है। हम भी अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम अंधानुकरण क्यों कर रहे हैं कि लोगों के पास इतना इतना सामान है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं इसलिए वे बढ़िया हैं। अरे भाई, बढ़िया व्यक्ति के पास बढ़िया चीजें रहें ये तो ठीक है, लेकिन बढ़िया चीजें रहने से कोई बढ़िया हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए ऐसे व्यक्तित्व से जिसका वास्तविक में व्यक्तित्व बेहतर था, उससे हम प्रेरणा लें। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे भीतर कुछ योग्यताएं हैं और कुछ हम अयोग्यताएं भी लेकर के चलते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरह अयोग्य ही हो, या कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरह योग्य ही हो। हमारे भीतर जो योग्यताएं हैं उनको लेकर के हम अहंकार न करें। अहंकार करते हैं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और अगर हम अपनी अयोग्यता को लेकर के दीनहीन होकर के बैठ जाते हैं तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बोथ आर द कॉम्प्लेक्सेस, दोनों ही ग्रंथियां हैं और ये आज बहुत देखने में आती हैं। और इसके चलते होता ये है कि अगर हम योग्य हैं तो अहंकार कर लेते हैं और दूसरे की योग्यता को देख भी नहीं पाते। अपनी ही योग्यता के अहंकार में दूसरे की योग्यता को ढांकने की कोशिश करते हैं। और जब जब हम अपनी योग्यता को ना देखकर अपनी अयोग्यता को देख करके दीनहीन हो जाते हैं तब हम दूसरे की योग्यता को देखकर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। कोई व्यक्ति अगर दूसरे से ईर्ष्या करे तो समझ लेना कि वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। उसके भीतर कहीं उस चीज की अयोग्यता उसे खाए जाती है, इसलिए दूसरे की योग्यता उसको तकलीफ दे रही। और जब दूसरे की योग्यता दिखाई ना पड़े तो समझना कि उसे अपनी योग्यता का अहंकार हो गया है, जिसकी वजह से उसे दिखाई नहीं पड़ती है। भैया, नाटक में विदूषक भी होता है, कॉमेडियन भी होता है, और उसी नाटक में कोई प्रिंस भी होता है, उसी नाटक में कोई राजा भी होता है, सभी होते हैं। राजा का पार्ट करने वाला राजा है, वो विदूषक से बड़ा नहीं है, और विदूषक का पार्ट करने वाला विदूषक है, वो हंसवा करके और अपने उस पार्ट को गौरवान्वित करता है। वो राजा से कंपेयर करे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। झाड़ू लगाने वाला सुबह से अगर झाड़ू ना लगाए तो हमारा रोड से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए झाड़ू लगाने वाले का काम उसकी जगह एकदम किसी राजा से भी ज्यादा बड़ा काम।
इसी तरह मैं भी विचार करूं कि अगर मेरा अपना व्यक्तित्व जिस दिशा में जा रहा है, मेरे पास कौन सी योग्यताएं हैं, मैं उनको देखूं, अपनी योग्यताओं को बढ़ाऊं, दूसरे को अयोग्य ना साबित करूं। अक्सर होता यही है कि अपने ज्ञान को हासिल करके हम दूसरे को अज्ञानी साबित करने के लिए हासिल करते हैं। अपने को ज्यादा पैसे वाला बना के दूसरे को गरीब साबित करने की कोशिश करते हैं। आज यही चीज बहुत तेजी से हमारे देखने में आती है। हमें अपनी योग्यता पहचान के ना उसका अहंकार करना है, ना अपनी अयोग्यता को पहचान करके उस दीनहीन होना, बल्कि अपनी योग्यता को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी बात मुझे आपसे कहनी है कि हमारे जीवन में हमने जो पाया है वो हमारी अपनी चॉइस है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने जो भी पाया है, हमने अगर खराब शरीर पाया है वो हमारी चॉइस रहा होगा, वर्तमान का चुनाव नहीं है। कभी हमने पहले किसी जीवन में उसके लायक ही कार्य किया होगा, इसलिए हमें वही मिला। ये बात अलग है कि हमारा चुनाव कुछ और होता है और हमें चीजें कुछ और मिल जाती हैं, लेकिन जो भी मिलता है वो हमारा ही अपना चॉइस होती, वही हमारे अपने व्यक्तित्व का चुनाव होता है। सबने पढ़ा होगा वो महाभारत की घटना, जबकि युद्ध तय हो चुका था। श्री कृष्ण की तमाम कोशिशों के बावजूद भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं थे और युद्ध का संधि प्रस्ताव लेकर के भी श्री कृष्ण जा चुके थे और इतनी भ्रष्टता उनके साथ की गई थी कि नारायण को भी कैद करने के लिए दुर्योधन ने प्रयत्न किया था, पर वे असफल ही रहे थे। और अंततः क्या हुआ, जब युद्ध होने को है तो सब अपने अपने मित्रों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। दुर्योधन को भी ध्यान में आया कि मदद लेनी चाहिए श्री कृष्ण से, अर्जुन को भी ध्यान में आया कि मदद लेनी चाहिए श्री कृष्ण से, और दोनों जन पहुंचे थे। दुर्योधन पहले पहुंचे, लेकिन सिर के पास जाके बैठ गए थे, और अर्जुन बाद को पहुंचे, श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए थे। श्री कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे। सारी घटना बहुत स्पष्ट है, सबके मन में यही चीज है। और अगर अपन देखें तो दोनों की चॉइस जो थी, निर्णय उसी समय हार और जीत का हो गया था। जो नारायण के सिर पर बैठा हुआ है और जो नारायण के पैर में बैठा हुआ है, उसकी चॉइस से मालूम पड़ रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और यही बात जो है उस समय निर्धारित हो गई थी जब संजय ने गीता की शुरुआत में वर्णन करते हुए लिखा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकाः पांडवाः किम कुर्वति। युयुत्सु, युद्ध से प्रेरित होकर के और धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ संजय। धृतराष्ट्र ने वही निर्णय दे दिया था कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। हारता हमेशा हमारा अपना मोह है, हमारी अपनी अज्ञानता। मामकाः पांडव पुत्र, पांडु के पुत्र अलग और मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, सभी पुत्र उन्हीं के थे, लेकिन दोनों में जो मोह की वजह से विभाजन था, वही उनकी चॉइस उसी समय निर्धारित हो गया था कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। हम संसार में हार रहे हैं, हमारी अपनी चॉइस है। हम संसार में बुराइयों से घिरे हैं, हमारी अपनी चॉइस है। ईमानदार के चारों तरफ ईमानदारी इकट्ठी होती है भैया, बेईमान के चारों तरफ बेईमानी इकट्ठी होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम देखें अपने चारों तरफ कि हमारे पास क्या इकट्ठा हुआ है, जो इकट्ठा हुआ है वो हमारी अपनी चॉइस, इसमें कोई शक नहीं। जो हमें मिला है, जो हमने अरेंज किया है, जो हमने गेन किया है, वो सब हमारी चॉइस है। फिर हम किसके पास जाके गिला शिकवा और शिकायत करना चाहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। हमने जो चाहा है वो हमें मिला है। हमने ऐसा शरीर चाहा, हमें वैसा शरीर मिला। चाहने से मेरा आशय यह है कि मैंने जिस चीज के लिए एफर्ट किया है, मैंने जिस तरह का प्रयत्न किया है, मुझे वो चीज मिली है। मैंने जैसे परिणाम अपने किए हैं, वो परिणामों का फल मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मेरी अपनी चॉइस पर निर्भर करता है। और जब मांगने की बात आई थी
तो सबसे पहले श्री कृष्ण जब उठे थे तो दृष्टि श्री कृष्ण की अर्जुन पर गई थी। जो चरणों में बैठा है उसी पर दृष्टि जाती है। जो विनम्र है वही अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा लेता है और उसी तरफ सबकी दृष्टि जाती है। तो कोई बहुत अधिक अस्वाभाविक बात नहीं थी कि श्री कृष्ण की दृष्टि अर्जुन पर गई थी, क्योंकि अर्जुन बहुत विनम्र होकर के आए थे। और पहला मौका जब अर्जुन को मिला था तो अहंकारी जो दुर्योधन थे उनको बहुत कष्ट हुआ था कि अरे चूक गए, हमें ऐसा मालूम होता कि चरणों में बैठने से पहले बार दृष्टि में देखते तो हम बैठ जाते चरणों में। अहंकारी के साथ मुश्किल है कि अगर उसको कुछ सत्ता हो तो वो कहता हो जाएंगे विनम्र, क्या फर्क पड़ता है, आई एम नथिंग। कल तक कहते थे आई एम समथिंग, अब कहेंगे आई एम नथिंग, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बोथ आर द मैकेनिज्म ऑफ माइंड, दोनों ही मस्तिष्क की उपज है। कल तक मैं कहता था कि मैं सब कुछ हूं, आज मैं कहने लगा मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि मेरा स्वार्थ सद रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं। ऐसा भी हम कई बार कर देते हैं। एक वो चीज होती है जो हमारी विनय होती है और हम कहते हैं कि मैं बहुत अकिंचन हूं। एक वो स्थिति, उसको टच नहीं कर रहा हूं, अभी तो अपन अपने भीतर की जो कमजोरी है उसको देख रहे हैं। वो तो क्वालिटी है जब हम भगवान के सामने और अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, वो एक क्षण अलग है। लेकिन यहां तो दुर्योधन मन ही मन सोचता है कि अरे पहले आ जाते, वहां बैठ जाते, अपन को क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन जब अर्जुन ने मांगा, क्योंकि दो ही चीजें श्री कृष्ण के पास थी, 11 अक्षौणी सेना थी। अक्षौणी सेना बहुत बड़ी होती है जिसमें 1 लाख तो पदाती होते हैं और कितने सारे घोड़े और कितने हाथी होते हैं। वो 11 अक्षौणी सेना श्री कृष्ण के पास थी। उन्होंने कहा था कि 2 में से कोई एक चुनना पड़ेगा, या कि निहत था मैं और या फिर मेरी 11 अक्षौणी सेना। बोलो अर्जुन क्या चुनते हो। तब छटपटाए थे दुर्योधन कि मामला गड़बड़ हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन 11 अक्षौणी सेना चुन ले, इस अकेले श्री कृष्ण से क्या होने वाला। तो मन ही मन उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। पर अर्जुन भी ऐसे निकले, उन्होंने कहा भगवान अगर यही चुनने के लिए 2 चीजें हैं तो चुनता हूं, मैं आपको ही चुनता हूं, आप मेरी तरफ से। और निहत्ते ही सही, निर्णय तो वही हो गया था। और तब दुर्योधन हंसे थे बहुत ठहाका लगा के कि हम तो सोच रहे थे कि सपने मामा ने इनको हराया, ये तो अपनी गैर बुद्धिमानी से ही हारे। अब इतने तो सब इन्हीं के हाथ में है, तो जोन चुनने वो चुन लेते, पहले नंबर टास इन्हीं के जिम्मे हुआ था। लेकिन ये जन्म के बुद्धू निकले, हमने इनको उस समय ठगा था, आज तो ये खुद ही ठगे गए। उस समय दुर्योधन भूल गया कि कौन ठगाया गया है। जब हमारे सामने भी संसार और परमात्मा चुनने को आता है, तब हम संसार चुन करके अपने को ये मानते हैं कि हम ठगाए नहीं गए हैं, हमने ठीक चीज चुनी है। लेकिन अगर कोई वास्तव में हमारे अंतरंग में कोई बैठा हुआ हमें विवेक दे देवे, तो वो बताएगा कि तुमने चूक कर दी है संसार और परमात्मा में से। चुनने लायक तो परमात्मा ही था, नारायण ही था। और वो 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन लेकर के गए थे और अंततः हारे भी थे। वो 11 अक्षौणी सेना रही होगी उस समय, युद्ध के समय। आज तो नहीं है ना, आज श्री कृष्ण है। मैं कहता हूं दोनों आज है, दोनों हमारे सामने आज है। 11 अक्षौणी सेना भी हमारे पास है और श्री कृष्ण भी हमारे पास हैं। हमें फिर एक बार चुनना है, हम किसे चुनते हैं उसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्णय हो जाएगा। वो 11 अक्षौणी सेना और कुछ नहीं है, हमारी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रिय के विषय और एक मन, यही 11 चीजें 11 अक्षौणी सेना है। इन्हीं के दम पर और हम जीतने के लिए संसार में निकले हैं। 5 इंद्रिय और उनके विषय और मन, ये कई बार हमें मिले हैं, कई बार हमने चुन लिए हैं, लेकिन इनके चुनने से हम कभी नहीं जीते हैं। हमारे भीतर बैठे हुए श्री कृष्ण रूपी विवेक अगर एक बार हमने अपने भीतर चुन लिया होता, वो जो विवेक है, वो आंख हमें प्राप्त हो जाती कि क्या चुनना है। ये विवेक की आंख हमारे पास में हो तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। मैं सोचता हूं कि मैं अपनी बात को आपको ठीक ठीक कह पाया हूं।
हम सबको अपने व्यक्तित्व को बहुत बेहतर बनाना है। हमारे पास उपाय भी हैं, बस इतना ही है कि उन उपायों को हमें अपने जीवन में जब समय मिले तब लागू करने की आवश्यकता है। मैं भावना भाता हूँ भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे कि हमें जो साधन मिले हैं, जो भी उपाय हमें मिले हैं, उन उपायों को हम अपने जीवन में जितने जल्दी बने उतने जल्दी अंगीकार करके अपने जीवन को परिष्कृत करें, अपने जीवन का कल्याण करें। प्राणी मात्र के लिए हमारा जीवन कल्याणकारी हो और स्वयं का भी हम कल्याण करें। इसी भावना के साथ